एक गांव में नूर नाम की एक हसीन लड़की रहती थी। उसकी खूबसूरती, नरमी और पाक दिल की मिसाल पूरे गांव में दी जाती थी। उसकी सादगी और मासूमियत सबको अपनी ओर खींचती थी। एक दिन नूर की मां बीमार हो जाती हैं। वो कमजोर आवाज में नूर से कहती हैं, बेटा नूर, मैं ठीक नहीं हूं। जाओ कुएं से पानी भर कर ले आओ। नूर जल्दी से पानी लेने जाती है, लेकिन जैसे ही वह कुएं पर पहुंचती है, वहां एक चमकदार सांप बैठा होता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी होती है और वह नूर को बड़ी हैरानी से देखता है। नूर उस पर ध्यान नहीं देती और पानी भर कर घर लौट आती है। मगर वह सांप उसी शाम नूर को देखने के लिए दोबारा आता है। रात के समय जब नूर छत पर सोई होती है, वही सांप चुपचाप उसकी चारपाई के पास बैठा रहता है। उसकी आंखों में वही रहस्यमय चमक होती है। कुछ देर बाद वह वहां से चला जाता है। अगली रात वह फिर आता है, मगर इस बार वह एक इंसान की शक्ल में बदल चुका होता है। वह बेहद खूबसूरत, रोशनी से भरा चेहरा वाला शख्स था, जिसका नाम चांद था। वह नूर को धीरे से सलाम करता है, मगर नूर डर जाती है। चांद कहता है, मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूं नूर। जब से मैंने तुम्हें देखा है, हर शाम तुम्हारी चारपाई के पास बैठा रहता हूं। आज मैं इंसानी रूप में सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूं। डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं मुसलमान जिन हूं और सिर्फ तुमसे बात करने आया हूं। नूर खामोश रहती है, उसकी आंखों में डर की परछाइयां उभर आती हैं। चांद हर शाम नूर के पास आता, उससे बातें करता, अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाता। शुरुआत में नूर डरी रहती, मगर धीरे धीरे वह चांद की बातों के जादू में खोने लगती है। वह दिन भर चांद के बारे में सोचती और शाम होते ही बेचैनी से उसके आने का इंतजार करती। मगर अचानक एक दिन नूर की जिंदगी बदल जाती है। उसके अब्बू, जो मस्जिद के इमाम होते हैं, बिना उसकी रजामंदी के उसकी शादी का फैसला कर लेते हैं। जब नूर को पता चलता है, उसकी दुनिया हिल जाती है। रात को जब चांद आता है, नूर आंसुओं में डूबी हुई कहती है, अब्बू ने मेरी शादी तय कर दी है चांद। अगले हफ्ते मेरा निकाह है। चांद की आंखें दर्द से भर जाती हैं। वह खामोश हो जाता है और पल भर में गायब हो जाता है। नूर उसे पुकारती रहती है, मगर वह वापस नहीं आता। नूर दिन रात बेचैनी से चांद के इंतजार में रहती है। जब वह आखिरकार वापस आता है, नूर रोते हुए कहती है, चांद, तुम कहाँ चले गए थे? चांद थकी हुई आवाज में जवाब देता है, नूर, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। मोहब्बत की कोई शक्ल नहीं होती। मोहब्बत तो बस मोहब्बत होती है। मैं तुम्हें हमेशा चाहता रहूंगा। नूर की शादी हो जाती है, मगर वह अपने नए घर में खुश नहीं रह पाती। उसका शौहर भी उससे बुरा सुलूक करने लगता है और नूर अंदर ही अंदर टूटने लगती है। वह बीमार पड़ जाती है, उसकी हालत बिगड़ने लगती है। नूर एक दिन अपनी मां से कहती है, अम्मी, मुझे एक बार चांद से मिलने दो। मेरा दम घुट रहा है। मैं उसके बिना नहीं जी सकती। नूर की मां चुपके से उसे कुएं के पास ले जाती है, जहां चांद पहले से मौजूद होता है। नूर आंसुओं में डूबी हुई कहती है, चांद, मैंने तुम्हें हमेशा चाहा है, मगर मैं तुम्हारी ना हो सकी। मगर याद रखना, मैं तुम्हारी मोहब्बत में हमेशा जिंदा रहूंगी। कुछ दिन बाद नूर अपनी जिंदगी का अंत करने का फैसला कर लेती है।
वह इस दुनिया को छोड़ देती है। जब चांद को पता चलता है, वह नूर की कब्र के पास आकर फूट फूट कर रोता है। वह आसमान की तरफ देखकर कहता है, या अल्लाह, हमारी मोहब्बत को आखिरत में पूरा कर दे। मैं भी नूर के बिना नहीं रह सकता। चांद नूर की कब्र के पास ही बैठ जाता है और कसम खाता है कि वह अब कभी वहां से नहीं हटेगा। नूर चांद की मोहब्बत में हमेशा जिंदा रहेगी, चाहे वह इस दुनिया में ना हो, मगर उसकी याद चांद के दिल में हमेशा धड़कती रहेगी।